नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर आईपी सिंह है। पोस्ट कोविड एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिली है कि पेरेंट्स साथ में आते हैं, इसको आजकल हेडेक हो रहा है या फिर ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा पढ़ाई के अंदर। तो बच्चों का जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं, नंबर चेक करते हैं, तो सरप्राइजिंगली, नॉट विद एवरीबडी, विद क्वाइट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, पावर बढ़ा हुआ आ रहा है। किसी का 2 डायोप्टर्स का पावर बढ़ रहा है, किसी का 3 डायोप्टर्स तक का पावर बढ़ रहा है। तो पावर इंक्रीज हो रहा है, हम यहाँ पे उसको चेक करके पावर दे रहे हैं, तो वो बच्चा तो ऑलरेडी डर गया है कि मेरी पावर बढ़ रही है। लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्स पेरेंट्स की तरफ से आता है, दैट इज़ लाइक, वो सबसे पहले बच्चे की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोल देते हैं, देखा मैंने तो पहले ही कहा था, आप सारा दिन मोबाइल पे रहते हो, आप सारा दिन फ़ोन पे रहते हो, आप सारा दिन लैपटॉप पे रहते हो, ये तो होना ही था। डॉक्टर साहब आप इसको समझाओ, ये तो सारा दिन फ़ोन पे रहती है। हम ये चीज़ भूल गए कि जब कोविड के 2 साल का लॉकडाउन था और आप भी वर्किंग फ्रॉम होम थे और हम बच्चे को बाहर जाना अलाउ नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम इस बच्चे की सारी टीचिंग, इसका स्कूल, इसके असाइनमेंट्स, सब कुछ मोबाइल फ़ोन पे था। सब कुछ, इवन जब कोविड खुलने के बाद भी कई स्कूल्स के अंदर असाइनमेंट्स फ़ोन पे आ रही थी, लैपटॉप पे आ रहे थे। तो उस टाइम हम ये भूल गए, जब एकदम से एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आया कि नंबर बढ़ गया है। आई शुड नॉट कॉल इट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, इट इज़ द रियलिटी। वी हैव टू फील एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ रियलिटी। और हमने एकदम से बच्चे के ऊपर फिंगर पॉइंट करके उसको कह दिया कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि इसकी गलती है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बच्चा एक शेल में चला जाएगा। बच्चा अपनी प्रॉब्लम दोबारा बोलेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि ये जो नंबर बढ़ रहा है ये भी मेरी गलती है, जो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है ये भी मेरी गलती है। तो मेरे पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है मेरे से, मैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कम भी दिखेगा, आई विल ट्राई टू कॉम्पनसेट विद सम अदर मैकेनिज्म, मैं इनको बताऊँगा नहीं। तो उससे दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, घर में कई बार बुजुर्ग होते हैं, आप उनके सामने शुरू हो जाते हो कि आज हम बच्चे को चेक करवाने गए थे, आपको देखो दादी इसका तो नंबर बढ़ गया। तो वो बची खुची कसर दादी पूरी कर देगी या नानी पूरी कर देगी। हमारे टाइम में तो मोबाइल होते ही नहीं थे, ये बच्चा तो बिना मोबाइल के रहता ही नहीं है। हमने बच्चे को मोबाइल क्यों दिया? क्योंकि हम खुद बिजी थे। कोविड के अंदर हमारा भी वर्किंग फ्रॉम होम था, उस टाइम बच्चे की पढ़ाई भी मोबाइल पे थी और आप सब ने बड़ा इनकरेज करके कि हाँ बच्चे, वी डोंट वांट यू टू स्टे बिहाइंड, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन ऑन द फोन। और अब सडनली सब कुछ भूल के हमने सारा कसूर बच्चे पे डाल दिया। सो द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हमने उसको इस मोमेंट ऑफ लाइफ के अंदर, जहाँ पोस्ट कोविड एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, हमने बच्चे को सपोर्ट करना है। हमने उस टाइम फिंगर्स नहीं पॉइंट करनी है कि बेटे आपने डाइट ठीक नहीं रखी थी, आपने फ़ोन ज़्यादा यूज़ करा था तो आपका नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना था। हमने उस टाइम बच्चे को इनकरेज करना है कि बेटे योर स्टडीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट। आपका नंबर अगर बढ़ भी गया है तो डोंट वरी, वी विल टैकल इट लेटर। पर अभी के लिए वी आर हैप्पी दैट एटलीस्ट नंबर बढ़ने के बाद भी आपका विजन ठीक है। बच्चे को एम्बैरस नहीं करना, हमने बच्चे को प्रेशर नहीं देना है। ऑलरेडी बच्चे अंडर प्रेशर हैं पोस्ट कोविड, पर आप अपनी तरफ से उसको इनकरेज करो कि हाँ कोई बात नहीं, ये नंबर बढ़ गया तो क्या हो गया, हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड थिंग व्हाट आई हैव लिसन फ्रॉम पेरेंट्स, और जो मेरे को समझ में लगी है बात, कि वो यंग एज में बच्चे के मन में ये बात डाल देते हैं कि देयर आर रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स इन द मार्केट। हम आपका लेज़र करवा देंगे, हम आपके लेंस डलवा देंगे, कोई बात नहीं, आपका नंबर बढ़ भी गया तो बाद में ये नंबर कम करने की हम कुछ और सर्जरी करवा देंगे। लेट मी टेल यू एज एन आई सर्जन, एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, माई पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरा ओपिनियन है वो ये है, इवन नाउ टिल डेट देयर इज़ नो प्रोसीजर जिसमें हम चश्मा उतारने का आपको 100% प्रॉमिस करें कि उसमें 100% सेफ्टी है और 100% गारंटीड रिजल्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर प्रोसीजर के अंदर इफ्स एंड बट्स हैं। तो ये प्रोसीजर्स को हमने बच्चे के, जब वो 18 का नहीं हुआ है अभी, आपको मेंशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। आपने अपनी तरफ से सिर्फ यही कहना है कि बेटे आपका नंबर आ गया है, इट्स ओके, आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, नंबर चेंज हो जाएगा। आप अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करो, आप आई एक्सरसाइजेस पे कंसंट्रेट करो। आप उनको ये चीज़ मत अभी से बोलना शुरू कर दीजिए कि हम बाद में कोई प्रोसीजर करवा देंगे। और बच्चे को चश्मा लगाने से आप डराइए मत, उसको प्लीज़ अंडर प्रेशर मत आने दीजिए। आप उसको इनकरेज करिए कि कोई बात नहीं, चश्मा लग गया है,
every second third person is wearing glasses, you are looking good with the glasses. Don't feel under any pressure from house कि आपको देखा चश्मा लग गया। हमारे ज़माने में तो हम चश्मा लगाते ही नहीं थे, मेरे को तो अभी भी बिना चश्मे के सब कुछ दिखाई देता है। ये एक एक चीज़ बच्चे को प्रेशर क्रिएट कर देगी। सो प्लीज़ ये मत मेंशन करिए उसके सामने, सगों उसको इनकरेज करिए कि चश्मा लगाए, कोई बात नहीं, आप चश्मा लगाओ, स्टडी हार्ड। थैंक यू।